नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म CW एग्जाम और मैं हूं आपके साथ विक्रम यादव। सभी सुधी अभ्यर्थियों का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी बच्चे इस वीडियो को देखें भी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर भी कर दें। मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, वो बात बता करके हम सीधे सीधे सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। बेटा, यूपी टेट एग्जाम जुलाई फर्स्ट वीक में होना सुनिश्चित है, वो डेट टलने वाली है नहीं। और जुलाई में ही सुपर टेट का आवेदन भी हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाएगा, लेकिन आवेदन शुरू हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। और सुपर टेट एग्जाम होना सुनिश्चित है। आपको नौकरी कब मिलेगी, 5 महीने बाद मिलेगी कि 8 महीने बाद, इस पर मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, सुपर टेट एग्जाम की जो तैयारी करने के लिए इच्छुक रहे अभ्यर्थी हैं, जो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि कई सालों का सूखा था, है ना, बेसिक शिक्षा भर्ती को लेकर के बहुत ज्यादा बच्चे हतोत्साहित थे। तो वो हतोत्साह का जो दौर था वो दूर हो चुका है। अब सुपर टेट भर्ती निश्चित रूप से होने जा रही है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ऑफलाइन कक्षाएं, जो हमारा संस्थान है सिविल वर्ल्ड, जो शुक्ला मार्केट सलोरी में पड़ता है, इलाहाबाद के अंतर्गत, यहां पर ऑफलाइन मोड में हम लोग कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुपर टेट एग्जाम में 14 टॉपिक पर आपको, आपके साथ न सिर्फ मैं चर्चा करूंगा, अगर आपको एग्जाम देना है तो वो 14 विषय आपको पढ़ने ही होंगे। उन्हीं 14 विषयों में कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के हैं, उन सारी बातों को हम आपके सामने रखने चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप एक चीज और बताते हुए कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भरोसे मत रहिए। कई वर्षों के बाद ये वैकेंसी आ रही है, भीड़ ज्यादा होगी, आवेदन करने वालों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए ऑफलाइन कक्षा पर आप भरोसा कर सकते हैं और हम आपको विधिवत तैयारी करा सके। पूरी टीम आपके लिए जी जान लगा देगी आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। तो ठीक है बेटा, आइए सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यूपी सुपर टेट 2000 2026 2026, है ना। देखो बेटा, जो सुपर टेट है, सुपर टेट एग्जाम में कुल क्वेश्चन कितने होंगे, तो कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी बेटा, कुल प्रश्नों की संख्या, तो बेटा कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 150, 150 कुल प्रश्न हो जाएंगे 150। दूसरी बात आप समझिए कि सभी प्रश्नों के लिए, सभी प्रश्नों के लिए, सभी प्रश्नों के लिए समान अंक, समान अंक, ये बात भी एकदम क्लियरली आप समझ लीजिए। तीसरा जो पॉइंट है बेटा, तीसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट आप समझ लीजिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नहीं होगी, ये बात भी आपको क्लियरली समझ लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, आइए आगे की बात करते हैं। जो कुल विषय कितने हो जाएंगे, सुपर टेट में कुल विषय कितने हो जाएंगे बेटा, तो कुल विषय होंगे 14। कितने, 14। ठीक है। अच्छा, हम क्रमवार से उन सब्जेक्ट्स को लिखते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, पहला हो जाएगा आपका, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा CDP मनोविज्ञान, लिख लो मनोविज्ञान, क्या, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान सुपर टेट में कितने मार्क्स का होगा, तो सुपर टेट में होगा बेटा ये 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स का होगा। दूसरा मैं बताऊं आपको, दूसरा मैं बताऊं, दूसरा बता दो, दूसरा होगा बेटा
शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल। और जो शिक्षण कौशल है ये कितने मार्क्स का होगा बेटा? तो ये होगा आपका 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लिखूं तो तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा हो जाएगा आपका शिक्षण प्रबंधन। क्या? शिक्षण प्रबंधन, शिक्षण प्रबंधन हो जाएगा बाबू, शिक्षण प्रबंधन। और शिक्षण प्रबंधन भी कितने मार्क्स का होगा बेटा? ये भी होगा आपका 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद आपको हम बता रहे हैं चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे आप लिख लें हिंदी। हिंदी, हिंदी कितने मार्क्स का होगा? हिंदी होगा बेटा 20 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। मार्क्स लिखना ठीक नहीं है, मार्क्स तो बदलते रहते हैं, मार्क्स कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रश्न लिख ले तो ये ज्यादा ठीक रहेगा बेटा। मार्क्स लिखना ठीक नहीं है ना, मार्क्स लिखना ठीक नहीं, यहां पर हम प्रश्न लिखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्रश्न, कितने प्रश्न रहेंगे? 10। कितने प्रश्न रहेंगे? 10। कितने प्रश्न? 10। और हिंदी में कितने प्रश्न बेटा? ये भी हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा 20 प्रश्न। ठीक है, ये बात आप। अब इसके बाद अगली बात जो बता रहे हैं, अगले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? हिंदी के बाद आप समझ लें हम लिखते हैं क्या? संस्कृत। क्या? संस्कृत। और संस्कृत से आएगा कितना क्वेश्चन बेटा? 10 क्वेश्चन आ जाएगा। संस्कृत से कितना क्वेश्चन आएगा बच्चे? 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न हो जाएंगे इसमें, 10 प्रश्न हो जाएंगे इसमें। उसके बाद अगले पॉइंट पे अगर हम लिखें तो अगले पॉइंट पर हम लिख सकते हैं क्या? इंग्लिश। क्या? इंग्लिश, इंग्लिश लिख सकते हैं। और इंग्लिश से कितने प्रश्न होंगे? तो इंग्लिश से भी हो जाएंगे बेटा 10 प्रश्न। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न हो जाएंगे, 10 प्रश्न हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट। इसके बाद मैं बताऊं कि नेक्स्ट नंबर पे मार्किंग नहीं कर रहा हूं, चलो बता देता हूं ऐसे। इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, शिक्षण कौशल, शिक्षण प्रबंधन। अगला मैं लिख लेता हूं बेटा मैथ। मैथ से कितने क्वेश्चन रहेंगे? मैथ से भी बेटा रहेगा आपका 20 प्रश्न। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न रहेंगे। मैथ से कितने प्रश्न रहेंगे बच्चे? 20 प्रश्न, है ना। मैथ हो गया। मैथ के बाद अगला मैं लिखूं तो अगला मैं लिख सकता हूं क्या? साइंस, विज्ञान। विज्ञान से कितने क्वेश्चन रहेंगे बच्चे? तो विज्ञान से रहेंगे 10 प्रश्न। कितने प्रश्न बेटा? 10 प्रश्न। विज्ञान, विज्ञान से आपके हो जाएंगे 10 प्रश्न। कितने प्रश्न? 10, 10 प्रश्न, 10 प्रश्न। विज्ञान के बाद हम अगर लिखें तो अगला लिख सकते हैं हम पर्यावरण। क्या लिख सकते हैं बेटा? एक मिनट बच्चा, पर्यावरण लिख सकते हैं। पर्यावरण से भी आपको मिलेंगे 10 प्रश्न। कितने प्रश्न बेटे? 10 प्रश्न, है ना। हाँ, 10 प्रश्न, 10 प्रश्न आपको पर्यावरण से मिल जाएगा बच्चे, है ना। फिर उसके बाद हम अगले क्रम में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? है ना, क्या? रीजनिंग, सॉरी सॉरी बच्चा, रीजनिंग लिख सकते हैं, रीजनिंग। और रीजनिंग से कितने प्रश्न हो जाएंगे? तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो रीजनिंग से हो जाएंगे बेटा 5 प्रश्न। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न हो जाएंगे। रीजनिंग से 5 प्रश्न आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगले क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो अगले क्रम में हम लिख सकते हैं रीजनिंग के बाद कंप्यूटर। क्या लिख सकते हैं बेटा? कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से भी कितने प्रश्न रहेंगे बच्चा? तो कंप्यूटर से भी रहेंगे 5 प्रश्न। कितने प्रश्न बेटा? 5 प्रश्न कंप्यूटर से रहेंगे। 5 प्रश्न किससे रहेंगे? कंप्यूटर से रहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम आपको बताएं जो जीके जीएस है, जीके जीएस दोनों एक साथ लिख देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, है ना, एक साथ लिख दे रहे हैं जीके और जीएस। जीके जीएस से कितने प्रश्न रहेंगे? जीके, जीके प्लस जीएस, जीएस, जीके प्लस, एक मिनट, जीके प्लस जीएस, जीके प्लस जीएस, जीके प्लस जीएस से कुल मिलाकर के रहेंगे बेटा कितने प्रश्न? 30 प्रश्न, 30 प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे। तो 30
10 40 10 50, 50 10 60 20 80, 80 80 10 90 10 100 120 और 120 30 150। ये प्रश्नों की संख्या कुल हो गई बेटा। देखो मनोविज्ञान से कितने प्रश्न, 10 प्रश्न, शिक्षण कौशल से 10 प्रश्न, शिक्षण प्रबंधन से 10 प्रश्न, हिंदी से 20 प्रश्न, संस्कृत से 10 प्रश्न, इंग्लिश से 10 प्रश्न। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 10 20 10 30, 30 20 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 ये हो गया बेटा। उसके बाद मैथ से 20 प्रश्न, फिर विज्ञान से 10 प्रश्न, पर्यावरण से 10 प्रश्न, रीजनिंग से 5 प्रश्न, कंप्यूटर से 5 प्रश्न और 30 प्रश्न जीके जीएस से। तो 20 10 30 10 40 और 40 10 50 30 80 और 70 उधर था। कितना हो गया टोटल, कुल प्रश्नों की संख्या हो गई बेटा, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई बेटा, कितनी हो गई 150। कितनी हो गई 150 कुल प्रश्नों की संख्या हो गई। तो 150 प्रश्न आएंगे सुपरटेट में। इन सभी पोर्शन को सिविल वर्ल्ड जो कोचिंग संस्थान है ऑफलाइन मोड में आपको कक्षाएं देने जा रहा है। तो सलोरी, तेलियरगंज, गोविंदपुर और आसपास के जितने भी बच्चे हैं आपके साथी हैं वो तत्काल एडमिशन ले सकते हैं। आपकी कक्षाएं बहुत शीघ्र विद इन 1 वीक यहां से प्रारंभ कर दी जाएंगी और ये क्लास आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। हालांकि सिलेबस हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिस सेशन है वो चलता रहेगा और ये कारवां तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी नौकरी नहीं सुनिश्चित हो जाती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और अगर आपको ये हमारी आज की जानकारी पुख्ता लगती है, सच्ची लगती है, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और हमारे ऊपर भरोसा कीजिए बेटा। सिविल वर्ल्ड एग्जाम ये जो कोचिंग संस्थान है बहुत अच्छी तैयारी के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और अगर आप संकल्पबद्ध हैं तो हम सब मिल करके एक नया इतिहास लिखेंगे, इसी भरोसे के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सुपर टेट एग्जाम में 125 प्लस का स्कोर करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपका संकल्प है 125 प्लस का स्कोर, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि डेफिनेटली आप 125 प्लस के स्कोर पर पहुंचेंगे। लेकिन वो पहुंचेंगे ऑफलाइन मोड में। सिविल वर्ल्ड एग्जाम, शुक्ला मार्केट, सलोरी, ये हमारा एड्रेस है। तो आप आइए, आपका बहुत स्वागत है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।